गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आलोक धनवा की पतंग कविता का अगला अंश पढ़ने जा रहे हैं। कल तक हमने देखा कि बच्चे जन्म से ही कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, कपास की भांति होते हैं। जब वो दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो धरती स्वयं उनके बेचैन पैरों को चूमने के लिए आ रही हो। आज इससे आगे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंग उड़ाते बच्चे जब दौड़ते हैं तो उनकी पदचाप से सारी दिशाएं मृदंग की तरह बजने लगती हैं। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता हुआ प्रतीत होता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुँच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। पतंग उड़ाते उड़ाते उन्हें रोमांच हो जाता है। तब कवि को ऐसा लगता है मानो ऐसे में उन्हें गिरने से केवल उनके शरीर का रोमांचित संगीत ही बचा रहा हो। भाव सौंदर्य बच्चों की कोमलता को दर्शाया गया है। बच्चों का सहज स्वाभाविक वर्णन हुआ है। बच्चों की बेसुध मस्ती साकार हो उठी है। शिल्प सौंदर्य दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पंक्तियों में दृश्य बिंब है। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पंक्तियों में कवि की सुंदर कल्पना है। कविता की भाषा सहज व सरल है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र का अर्थ होता है रोम छिद्र। रोम जहाँ पे निकले हुए होते हैं उनका छिद्र या छिद्र भी बोल सकते हैं। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है मानो बच्चे अपने रंध्रों के सहारे उड़ रहे हैं, अर्थात बच्चे अपनी कल्पना के सहारे पतंगों के साथ आकाश में उड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। भाव सौंदर्य बच्चों की कल्पनाशीलता को दर्शाया गया है। बच्चों की सहज स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन किया गया है। बच्चों की बेसुध मस्ती साकार हो उठी है। कविता शिल्प सौंदर्य कविता छंदमुक्त है, साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। काव्यांश में कवि की सुंदर कल्पना है। कविता की भाषा सहज व सरल है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कभी कभार वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं, परंतु अपने शरीर के लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह और निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं। दूसरे शब्दों में वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती हुई सी लगती है। बच्चे खतरों का सामना करके और भी निडर और साहसी बन जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि दुस्साहसी हो जाते हैं। बच्चों का सहज स्वाभाविक वर्णन हुआ है। बच्चों की बेसुध मस्ती साकार हो उठी है। कविता छंदमुक्त है। सुनहले सूरज के सामने आना बच्चों के साहस का प्रतीक है। काव्यांश में कवि की सुंदर कल्पना है। कविता की भाषा सहज व सरल है। आज का आपका गृह कार्य, सबसे तेज़ बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? ये 2 सवाल आज के लिए हैं आपके लिए। इसी के साथ ये कविता संपन्न होती है।
धन्यवाद।